औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रेकिंग आलम्स के साथ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। चेयरमैन पीटीआई की पहले गिरफ्तारी, बाद में इलेक्शन, जीएचक्यू में बड़ी मुलाकातें, वक्त कम और मुकाबला सख्त की मस्ताक, मामलात को जल्द निपटाने के फैसले। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि इस वक्त मुल्क जो है वो एक अजीब सी सूरत-ए-हाल से दो चार है। कोई किसी तरह से कोई सिरा पैर ही नज़र नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। ऐसे सूरत-ए-हाल में हालात को तेज़ी के साथ जो है वो समेटा जा रहा है और इसके लिए सबसे जो बड़ा टारगेट है इस वक्त वो एक ही सियासी जमात है और वो है पीटीआई, जिसका सारा कुछ जो कुछ प्लान के तहत जो कुछ होना था वो हो चुका और अब बकाया ले देकर जो है सिलसिला वो है एक चेयरमैन पीटीआई खुद। जैसा कि अभी तक तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी है, गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, मगर इलेक्शनों से कबल जो है एक जो चेयरमैन पीटीआई जिस बात का खदशा जाहिर करते रहे कि किसी लंदन प्लान का वो जिक्र करते थे कि वहाँ से जो है तय हो चुका है कि मेरी पार्टी को तोड़ा जाएगा, फिर मुझे गिरफ़्तार किया जाएगा और फिर मुझे इसके बाद इलेक्शन किए जाएंगे। हालात उसी तरफ जा रहे हैं, जो कुछ कहा जा रहा था वैसा ही सब कुछ होता जा रहा है। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट में मामलात बड़े संजीदा नोयत के चल रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से भी जो है वो काफ़ी 14 मई का इलेक्शन नहीं हो सका और उसके बाद अब जो है एंडिंग पॉइंट की तरफ जाया जा रहा है, क्योंकि अगस्त में असम्बलियाँ डिज़ॉल्व होती हैं, सितंबर में जो है काफ़ी सारी चेंजिंग आनी है और उससे साथ साथ हालात को भी बहुत तेज़ी के साथ निपटाया जा रहा है। जीएचक्यू में अहम मुलाकातें जिसमें है सहाफ़ी बरदरी से, जर्नलिज़म से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े मुदब्बर थिंक टैंक्स जो हैं वहाँ पर मौजूद थे। इस चूँकि एक नया प्लान दिया गया मुआशी तरक्की के हवाले से, मुल्क की स्टेबिलिटी के हवाले से, इकनॉमिक जो हमारे चैलेंजेस हैं उसके हवाले से बड़ा प्लान, जिसके ख़ुद आर्मी चीफ़ जो हैं उसमें मौजूद थे और उन्होंने सारी ब्रीफिंग दी है और असिस्टेंट्स का भी वो उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है। उस सिलसिले में जो अभी तक सुनने में आ रहा है, जो गुफ्त शनीद हुई है, उसमें किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी और जो प्लान है कि जिस किसी ने जो सहूलतकार है, जो 9 मई के वाक़यात में शामिल है, उनके रू रियायत कोई भी नहीं। यहाँ तक कहा गया कि आप सियासी कायद से जो है वो मुलाकात कर सकते हैं। तो जवाब में कहा गया हमारा सियासत से ताल्लुक़ ही कोई नहीं था, मुलाकात कैसे करें। मुलाकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म है जो जमहूरियत के तरीक़ाकार से जो मिला जाता है, जमहूरी तरीक़ाकार से, ये उनका है। हमारा तो काम नहीं है इस सिलसिले में कोई भी, मतलब दो टोक के सिलसिले में रिफ्यूज़ कर दिया गया। अलबत्ता ये सख्त मैसेज ये दिया गया कि छोड़ा नहीं जाएगा जो भी इस मामले में इवन अगर मुसल्लह अफवाद से भी ताल्लुक़ किसी का है तो उसके साथ भी कोई रू रिवायत नहीं की जाएगी। ये तो हालात हैं जी। मतलब वाज़ह ये एक तरह का पीटीआई जो है उसके लिए कोई नरम गोशा कहीं भी नहीं है, ना कायद के लिए और ना उसकी जो बाकी पार्टी है उसके लिए। और अब नाज़रीन, जैसा कि मैंने बताया कि गिरफ़्तारी जो है वो अटल है, क्योंकि जो नून लीग है वो अपने तय, पीपल्स पार्टी अपने तय इलेक्शनों की तरफ जा रहे हैं। इलेक्शनों का जो नवाज शरीफ साहब का जो डिमांड थी सबसे बड़ी वो यही थी कि इलेक्शनों में, और दूसरा मेरी वापसी उस वक्त होगी जब चेयरमैन पीटीआई, एक तो पीटीआई जमात नहीं होनी चाहिए, दूसरा इस जो चेयरमैन है इसको पस ज़िंदा होना चाहिए। तो अब जेटी जो है तोशाखाना केस में और फॉरेन फंडिंग केस में, उसमें जेटी ने तलब कर रखा है। वैसे 4 जुलाई को चेयरमैन पीटीआई की जो है मुख्तलिफ मुकदमों में पेशियाँ हैं, तो वो नहीं आ रहे थे। उन्होंने कहा था, पहले भी जवाब दिया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा कि मैं 4 जुलाई को आ सकता हूँ, मगर उन्हें 26 मतलब है कल है शायद 26 तारीख, तो 26 को हर सूरत में स्पेशल जो उसकी कंबाइंड जेटी है उसके सामने पेश होने का कहा गया है। बस सूरतें दीगर जो है फिर उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। कहते हैं जो मीडिया टॉक्स हैं और जो इस वक्त मुख्तलिफ हवाले से खबरें आती हैं वो यही है कि शायद उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, 4 जुलाई से पहले उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए, यानी कि 26 तारीख को उनकी गिरफ़्तारी मुमकिन है।
اس سلسلے میں 26 بھی دور نہیں ہے، کل کا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے سب کچھ آ جائے گا، مگر اس میں کوئی روایت نہیں ہے، اس لیے کہ اب یہ آخری مراحل کی طرف گیم جا رہا ہے۔ الیکشنوں کی تیاریاں، الیکشن اس صورت میں ہوں گے جب کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اندر کیا جائے گا، اور جب تک وہ باہر ہیں اس وقت تک جو ہے انہیں یہ ابھی بھی سیاسی پارٹیوں کو ایک چیلنج نظر آتا ہے، اگرچہ سب ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے رکھ دیے، بلکہ کاٹ کے رکھ دیے، مگر اس کے باوجود جو سرویز آتے ہیں ان میں دن بدن ان کی پاپولیرٹی جو ہے اس کا گراف جو ہے وہ اپ ورڈز ہے، بلکہ ٹاپ اپ ورڈز ہے، اس لیے اب بھی وہ خطرہ ہیں۔ تو اب جو سوچنے والے ہیں شاید وہ سوچتے ہیں کہ پیسے زندہ ہوں گے تو شاید حالات مختلف ہو جائیں، لوگوں کی ہمدردیاں بدل جائیں، مگر یہ ایک شاید یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ اتنی بڑی پاپولیرٹی رکھنے والے اتنی بڑی سیاسی جماعت کے قائد کو توڑ پھوڑ کے بعد بھی اگر اس سے خوف ہے کہ ووٹ جو ہے انٹیکٹ ہے اور کسی طریقے سے وہ اب بھی چیلنج ہیں، ایک اکیلا شخص بھی اب چیلنج ہے، تو اس چیلنج کو ختم کرنے کے لیے یہ ہے کہ اسے منظر سے ہٹایا جائے، پس زندہ ڈالا جائے۔ اب معاملات کس طرف جاتے ہیں جی؟ مقابلہ کم ہے، مقابلہ سخت ہے اور وقت بڑا کم ہے، کیونکہ اگست آپ کو معلوم ہے یہ جون جا رہا ہے، جولائی ہے، اس کے بعد اگست ہے، تو کیا پس زندہ کرنے سے، جیل میں ڈال دینے سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ حکومت وقت کا ایک بڑا امتحان ہوگا، یہ سارے اداروں کا بہت بڑا امتحان ہوگا کہ جس شخص نے انصاف کے لیے ہر در کو کھٹکایا، ہر جگہ حاضری دی، اس کو دہشت گرد بھی کہا جاتا ہے، اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے جیل میں ڈالنے کی باتیں کی جاتی ہیں، ایون ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے، عدالت کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے، عدالتوں کی طرف سے فیصلے ابھی تک جو ہے کسی چیز کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اگر بھی سوچتا ہے کہ شاید عدالت جو ہے وہ فیصلہ کر دے گی، مگر ہوتا ہوا ایسا نظر نہیں آتا، ہوگا وہی جس طریقے سے چلا جا رہا ہے اسی طریقے سے اس کو آگے لے جایا جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج، پائندہ باد۔